रामू, बेटा बता कहाँ है पैसा? छोटे मालिक, पैसा इसमें है। इस अलमारी में? जी मालिक। पैसा? आहा, मसंगा पैसा। पैसा? हेलो साहब, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, आप जल्दी से उसको देखिए। अच्छा, देखता हूँ। हेलो रामू, ये सब क्या हो रहा है? साहब, ये लोग आपके पापा को इसलिए मारे हैं क्योंकि आप उनके सौतेले बेटे हैं और वो कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम कर चुके हैं। अच्छा, ऐसी बात है? रामू, तुम एक काम करो, तुम इनको ना बातों में उलझा के रखना जब तक मैं आ रहा हूँ। और एक बात का ध्यान रखियो, वो मेरे पापा के ऊपर ना हाथ ना उठाए। और हाँ, मेन डोर खोल के रखना। ठीक है साहब। पापा, आप ठीक तो हो ना? नहीं बेटा, पहले मैं ठीक नहीं था, लेकिन अब तू आ गया है तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बेटा, तुझे पता ये दोनों मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा इन्होंने किया क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये लोग इस दरिंदगी पर उतर आए? पापा जी, मैंने सुना आपने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने नाजायज बेटे के नाम कर दिया है। कुछ हिस्से से तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? मैं तो तुम तीनों में बराबर हिस्सा बांटा है। तो पापा जी, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करते ना, हम आपकी असली वारिस है, वो थोड़ी है। अरे बेटा, जैसे तुम दोनों मेरे बच्चे हो वैसे वो भी मेरा बेटा है। भले ही वो हमारा खून नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बचपन से उसे पाला पोसा बड़ा किया, तुम तीनों के साथ स्कूल में भेजा, तो उससे मेरा मोह बनता है ना। और तुम दोनों को भी उसको भाई समझना चाहिए। क्या फर्क है तुम दोनों में और उसमें? पापा जी, पहली बात तो ये कि आप उसको हमारा भाई मत बोलिए, क्योंकि वो आपका खून नहीं है। उसको आप सड़क से उठा कर लेकर आए थे। देखो बेटा, तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारा भाई है, उसे भाई मानो। पापा जी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के सिर्फ 2 हिस्से हों, एक शिवानी का और दूसरा मेरा। देखो बेटा, मैं तुम दोनों से साफ साफ कह रहा हूँ, हिस्से 3 ही होंगे, क्योंकि मैं उसे उतना ही अपना बेटा मानता हूँ जितना मैं तुम दोनों को अपना बच्चा मानता हूँ। पापा, आपको दिक्कत क्या है? वो आपका सगा बेटा भी नहीं है, फिर आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? भले ही वो मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने उसे बेटे की तरह पाला है, तो वो मेरा बेटा है। एक बार हमारे बारे में सोचिए, हम आपके असली वारिस हैं। आप हिस्सा सिर्फ 2 हिस्सों में बांटिए, और वैसे भी हमारा ही तो फायदा होगा। हम आपके बच्चे हैं, हमारा भविष्य अच्छा होगा। उसका क्या होगा? नाइस बेटा है वो आपका। बस बेटा, तुम में और उसमें बस यही फर्क है कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया और तुम हमेशा अपने सर पे घमंड को रख के बैठते थे, घमंड के नशे में रहते थे, जबकि वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था। इसलिए वो आगे निकल गया और तुम कहाँ हो? यही बैठे हुए हो। पापा जी, मुझे